मैं ये कह रहा था कि सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का घंटा भी दबा देना। मेरी नई वीडियो आते ही आपको पता चल जाएगा। अरे मोमोज लाया कि ऐसे ही आ गया? लाने को बोला था ना तुझे मैंने। दुकान बंद हो गई थी। अरे कम झूठ बोला कर। कौन सी शॉप गया था तू? थापा भाई के मोमोज। और रात 2 बजे तक चलती है, खुली होगी वो। हाँ तो उनके मोमोज खत्म हो गए थे। अच्छा, जब मोमोज खत्म हो गए तो दुकान खोल के क्यों बैठे थे वो? अबे भाई कहानी सुनाना यार जोगिंदर, तू भी कहाँ ये सब चीजों के पीछे पड़ा है। साले सीधे सीधे बोला कर, तेरी जेब में से पैसे नहीं निकलते। और तू लटकन शमशेर की लुगाई, तू भी तो स्कूटी पे पीछे बैठा था, तू नहीं ले सकता था? हाँ, मैं ले लेता। 80 की स्पीड में निकाली है इन्होंने थापा भाई मोमोज के सामने से, घंटा ले लेता मैं। सालो तुम्हारे चक्कर में मैंने खाना नहीं खाया, भूखा बैठा हूँ यहाँ पे। अरे बनवाले आंटी से, हम भी खा लेंगे। वो क्या है ना कि भूखे पेट हॉरर स्टोरी सुनने में मजा नहीं आता। चुपचाप कहानी सुनो और सो जाओ। वैसे भी कहानी इतनी डेंजर है कि तुम लोग बिस्तर से उठने नहीं वाले आज। ऐसी कौन सी कहानी सुना रहा है? ट्रेन जर्नी, ट्रेन छुप 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 छुप। शुरू कर भाई, शुरू कर। ये बात है जनवरी की ठंड की, जब कोहरा जम के पड़ रहा था और सारी ट्रेनें लेट हो रही थीं। ट्रेन तो बिना कोहरे के भी लेट रहती है। कहानी सुन चुपचाप। देवपाल एक बिजली विभाग का कर्मचारी, ये एक गांव गया था एक फैक्ट्री में अंडरग्राउंड वायरिंग का ऑर्डर देने के लिए। कहाँ गया था? ये फैक्ट्री एक छोटे से गांव टीला नगर में थी और यहाँ से एक ही ट्रेन चलती थी केवल, जो रात के 2:30 बजे चलेगी। अगर आपसे ये ट्रेन छूट गई शहर जाने के लिए तो फिर आपको वो पूरी रात उस सुनसान गांव में गुजारनी पड़ेगी। फिर देवपाल अपना काम निपटा के घर जाने के लिए निकला और रेलवे स्टेशन जल्दी आ गया, क्योंकि रात के समय में बैलगाड़ी और रिक्शा वाले चलना बंद हो जाते हैं। 9 बजे से लेकर रात के 2:30 बजे तक देवपाल रेलवे स्टेशन पे ही बैठा रहा। भाई स्टेशन पे तो बहुत बोर हो जाते हैं। वैसे ही गांव के स्टेशन खाली पड़े रहते हैं, लेकिन टीला नगर का ये स्टेशन रात 12 बजे बाद पूरा का पूरा खाली हो जाता है, सुनसान हो जाता है। यहाँ पे ना एक बंदा रहता है ना एक चिड़िया रहती है तो बस एक टिमटिमाती हुई ट्यूबलाइट और सन्नाटा आपको खाने के लिए दौड़ता है। मैं तो रेलवे स्टेशन पे ही मुंह देता। वो टीला नगर का रेलवे स्टेशन देवपाल को भी कुछ खास पसंद नहीं आ रहा था। वो सोच रहा था कि जल्दी ट्रेन आए और मैं यहाँ से भागूं और पलट के टीला नगर को नहीं देखूं और कभी यहाँ लौट के नहीं आऊं। लेकिन 2 बजने के आधे घंटे पहले एक बड़ा सा झोला टांग के बूढ़ा आदमी देवपाल की तरफ चलता नजर आता है। उसे लगता है कि देवपाल को झोले में भर के लेके जाएगा। देवपाल थोड़ा सा सतर्क हो जाता है कि कहीं ये आदमी मुझे नुकसान पहुंचाने तो नहीं आ रहा है। वो देखता रहता है उसकी तरफ, लेकिन वो आदमी उसके सामने से गुजरते गुजरते एक लाइन बोल के जाता है कि ट्रेन में जब जाओ तो किसी की तरफ देखना मत और चुपचाप सो जाना। ये कहते कहते वो सामने से गुजर जाता है। ये क्या ट्रेन का टीसी था? ये बात देवपाल के कुछ समझ नहीं आती है और उसको ठंडे पसीने आना चालू हो जाते हैं। उसको लगता है कि इसने ये बोला तो क्यों बोला। ओहो, गरम पेशाब नहीं आई? तभी कोहरे को चीरते हुए ट्रेन की लाइट और ट्रेन के हॉर्न की आवाज आई। ट्रेन आकर प्लेटफॉर्म पे रुक गई। देवपाल के अलावा उस ट्रेन में चढ़ने के लिए कोई पैसेंजर नहीं था। उसने चारों तरफ देखा तो एक भी बंदा ट्रेन पे चढ़ता नजर नहीं आ रहा था। जब उसने ट्रेन की विंडोज देखी तो ट्रेन की विंडो पे भी कोई बैठा नजर नहीं आ रहा था। वो ट्रेन पूरी की पूरी खाली नजर आ रही थी। अरे सब सो गए होंगे ना? देवपाल जब अपने S11 कोच में एंटर हुआ तो उसने देखा कि सारी की सारी सीट खाली पड़ी हुई हैं। वो फटाफट पहले कैबिन की 4 नंबर सीट पे आके बैठा और अपना सामान रखा और लेटने की तैयारी करी, सोने की तैयारी करना शुरू कर दी। वो सोने जा ही रहा था कि एकदम उसकी नजर पड़ती है एक परिवार पे। ट्रेन के अंदर 3 लोगों का परिवार एंटर हो रहा था। देवपाल तेरा आज भूतों ने करा गाल लाल। इसमें एक बाप था, एक माँ थी और उनकी छोटी बेटी। माँ बाप अपनी बेटी के हाथ पकड़ के उसको चलवा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो बीमार है और उसके चेहरे पे भी शॉल लपेटा हुआ था। अच्छा भाई, मेरी हल्की सी फटने लगी है। देवपाल ने जब पूरे परिवार को ऑब्जर्व करा तो वो बड़े परेशान नजर आ रहे थे और छोटी बच्ची 100% बीमार लग रही थी और उसे लगा कि ये परिवार शहर जा रहा है अपनी छोटी बच्ची का इलाज कराने के लिए। वो परिवार आया और देवपाल की सामने वाली सीट पे आके बैठ गया। अच्छा। देवपाल को वो प्लेटफॉर्म पे झोले वाले बूढ़े आदमी की याद आई कि ट्रेन में जब चढ़ो तो किसी के लिए भी आंखें मत खोलना और सोते रहना। तो उसने सोने का फैसला करा और सोचा कि सुबह 6 बजे शहर आ जाएगा, मेरा स्टेशन आ जाएगा, मैं तभी उठूंगा
और वो सो गया। मैं तो भाई सच बता रहा हूँ, मैं तो इतना बुरा सोता कि किसी के उठाए नहीं उठता। इतने में देवपाल की आंख लग गई थी और वो नींद में जा चुका था। जैसे ही उसकी आंख लगी तो उसको आवाजें आना चालू हो गई, ऐसे जैसे कि कोई गुर्रा रहा हो। आवाज इतनी तेज थी कि ऐसा लग रहा था कि कोई जानवर दहाड़ रहा हो। अरे बाप रे, देवपाल भाई आंख मत खोलना, वरना आंख खोलता ही तुम्हारी माँ की आंख हो जाएगी। देवपाल ने अपनी आंखें कसकर बंद रखी कि कुछ भी हो जाए अपनी आंखें नहीं खोलूंगा, लेकिन वो आवाजें इतनी तेज बढ़ती जा रही थी कि देवपाल को बेचैनी होने लगी। एकदम से सीट पीटने की आवाज आने लगी, धम धम धम। अरे मैया! देवपाल से अब रहा नहीं गया तो उसने आंखें खोली और उसने देखा कि दोनों माँ बाप अपनी बेटी को कस के पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं और वो बेकाबू हो रही है। अरे छोटी बच्ची थी कि चुड़ैल, देवपाल भाई तुम तो चैन खींच दो, अगली सुबह चले जाना अपने घर। वो अपनी माँ को तेज झंझोड़ती है और वो जमीन में गिर जाती है। तभी उसके चेहरे से शॉल हटता है। लो हो गया कांड, देवपाल का हो जाएगा फटके रुमाल। वो छोटी बच्ची की आंखें पूरी की पूरी ऊपर थी, सफेद नजर आ रही थी और उसका चेहरा बेजान था, जैसे उसके शरीर के अंदर खून ही ना हो। और वो इतनी भयानक नजर आ रही थी जैसे कोई बुरा सपना हो। अरे तेरी! तभी उसका बाप कहता है, इसको पकड़ो भाई, वरना ये हमें छोड़ के भाग जाएगी। ट्रेन भी तभी स्लो होने लगती है और रुक जाती है। मुझे तो लगता है कि ये ट्रेन का ड्राइवर भी बच्ची के साथ मिला हुआ है। मुझे तो लग रहा है ये भूत ही ट्रेन चलाते हैं। देवपाल सिचुएशन संभालने की कोशिश करता है। तभी वो छोटी बच्ची दांत निकाल के उसकी तरफ अटैक करती है और बोलती है कि चुपचाप सो जा, वरना तुझे हमेशा के लिए सुला दूंगी। सो जा भाई देवपाल, सो जा। देवपाल डरता है और दूर हट जाता है। तभी वो बच्ची अपने बाप को धक्का देती है और ट्रेन से भागने के लिए उतरती है। अरे वाह भाई, ये तो अपने आप भाग गई, इसको तो भगाना भी नहीं पड़ा। बहुत बढ़िया, देवपाल भाई ने तो तालियां बजा दी होंगी। देवपाल भी उसके माँ बाप के साथ ट्रेन से नीचे उतरता है और देखता क्या है कि वो छोटी बच्ची घने जंगल में एंटर हो गई है। बल्ली, मुझे तो लगता है कि ये देवपाल को जीने का शौक ही नहीं है। देवपाल बहुत घबराया हुआ था क्योंकि उसको लग रहा था कि अगर वो जंगल के अंदर चला गया और यहाँ से ट्रेन चली गई तो वो अपने घर नहीं पहुंच पाएगा, रात भर इस जंगल में पड़ा रहेगा और कब कौन बचाने आएगा। वो बहुत टेंशन में था, लेकिन उसने जब रोते हुए माँ बाप के चेहरे देखे तो उसके अंदर एक इंसानियत जागी और उसने जंगल के अंदर जाने का फैसला कर लिया। देवपाल वो माँ बाप के साथ अंदर एंटर हो गया जंगल के। जंगल इतना घना था कि कमर के ऊपर तक झाड़ियां थी, कीड़े मकोड़ों की आवाजें आ रही थीं और उसके अलावा चारों तरफ सन्नाटा फैला हुआ था। जंगल इतना घना था कि पेड़ इतने बड़े बड़े थे, आसमान तक नजर नहीं आ रहा था। उसके माँ बाप अपनी बेटी को चिल्ला रहे थे, कहाँ हो बेटी, कहाँ हो, कहाँ हो, किधर हो। तभी देवपाल को बहुत तेज चीखने की आवाज आती है। अरे अब तो भाग जा देवपाल भाई, तेरी चाची की लड़की है क्या वो लड़की? देवपाल वो आवाज को फॉलो करता हुआ झाड़ियां हटाता हुआ भागा और भागते भागते एक बड़े से पेड़ के सामने पहुंचा तो वो नीचे देखता है कि वो छोटी बच्ची एक खरगोश का शिकार करके उसको खा रही थी। उस बच्ची के पूरे चेहरे पे खून लग रहा था और वो एक दरिंदे की तरह उसको फाड़ रही थी, चीर रही थी। जैसे ही वो अपने माँ बाप और देवपाल को देखती है तो एक मर्दाना आवाज में कहती है, मर्दाना आवाज? छोटी बच्ची के अंदर बड़ा भैया क्या कहती है वो? अरे चले जाओ यहाँ से, तुम्हारी बच्ची पे मैंने कब्जा कर लिया है और ये अब हमेशा हमेशा के लिए मेरे साथ रहेगी। तभी उसके पैरों की हड्डियां टूटती हैं और पैर पीछे घूम जाते हैं। भैया यार डर लग रहा है भैया। देवपाल का पूरा शरीर गर्म हो जाता है और कांपने लगता है। देवपाल के हाथ पैर ढीले पड़ जाते हैं। वो जोर जोर से चिल्ला के कहता है कि अंकल आंटी यहाँ से भागो, अपनी बेटी को भूल जाओ, अब यहाँ से भागना ही चाहिए अपन को, वरना अपनी जान चली जाएगी, अपनी जान बचाओ। अरे तू खुद की बचा देवपाल भाई, भाग जा, ट्रेन निकल जाएगी। तभी वो छोटी बच्ची के माँ बाप की गर्दनें 360 घूमती हैं, हड्डियां चटकती हुई, और उसका बाप हंसता हुआ देवपाल की तरफ देख के बोलता है, जान तो तुम्हें अपनी बचानी है, हम तो हमेशा से ही एक साथ थे और एक साथ रहेंगे। देवपाल भागने में तेज था। वो इतना तेज भागा कि पूरे परिवार को उसने 1 किलोमीटर पीछे छोड़ दिया। वो भागता भागता ट्रेन के करीब आ गया। तभी ट्रेन चलना चालू हो गई। वो ट्रेन के पीछे भी फुल स्पीड में भाग रहा था। जल्दी भाग देवपाल, जल्दी भाग। ऐसे भाग जैसे कुत्ते पीछे पड़ गए हो, जल्दी भाग। तो जैसे वो ट्रेन के करीब जा रहा है, ट्रेन और तेज होती जा रही, लेकिन कैसे भी करके उसने ट्रेन का दरवाजा पकड़ा और वो उस पर लटक जाता है। तभी वो छोटी बच्ची आके देवपाल का पैर खींचने लगती है, टांग खींचने लगती है। अरे यार भाई, ये छोटी बच्ची तो बड़ी डेंजर निकली यार। देवपाल लात मार के अपनी ट्रेन में चढ़
करता है और वहां बैठ के उसकी सांस काबू में नहीं आती है, उसको पसीने आने लगते हैं और उसको ऐसा लगता है कि आज क्या हो गया उसके साथ, कहाँ फंस गया वो। अरे बाप रे। देवपाल की जगह अगर मैं होता ना तो मुझे तो ट्रेन में चढ़ते ही हार्ट अटैक आ जाता। वो चुपचाप सिसकियां लेता हुआ अपनी सीट की तरफ भागता है और सीट पे चादर ओढ़ के सो जाता है। उसका सफर 3-4 घंटे तक का बचा था। इस बीच उसको काफी लोग उठाने आते हैं, यहाँ तक कि उसका नाम भी पुकारते हैं, देवपाल देवपाल, लेकिन वो उठता नहीं है। वो डायरेक्ट उठता है अपने स्टेशन पे सुबह और उतर जाता है ट्रेन से। कहानी खत्म। भाई जोगिंदर, आज तो मेरी भी थोड़ी सी निकल गई। मेरी भी। अबे फटेलो, फिर मुद दिया। मुझे पता था इतनी कहानी खतरनाक सुनाऊंगा तुम लोग मुद दोगे, इसलिए मैंने प्लास्टिक की शीट बिछा दी थी, उसके ऊपर चादर बिछाई है। सालों गड्ढा गीला नहीं होने दूंगा मैं, सर्दी के टाइम में सूखता भी नहीं। सालों अगली बार से तुम लोग डाइपर पहन के आना, हाँ नहीं तो। हाँ भाई हाँ।